बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के पाक नाम से जो नहायत मेहरबान और रहम करने वाला है। मेरे रब की दी गई नेमतों रहमतों बरकतों का हर लम्हा हर घड़ी शुक्र अदा करके ज़िंदगी गुजारनी चाहिए। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, हम आपको खुश आमदीद कहते हैं वीकेंड एट होम की अल्हम्दुलिल्लाह लाइव प्रोग्रामिंग पाकिस्तान टेलीविज़न नेटवर्क लाहौर सेंटर से आप बराह रास्त इसी दुआ के साथ कि आप खैर आफियत से होंगे। एंड द क्रिकेट फीवर इज़ ऑन येट अगैन। एशिया कप का आगाज़ हो चुका हुआ है और आप पाकिस्तान टेलीविज़न नेटवर्क PTV स्पोर्ट्स पे स्पेशल प्रोग्रामिंग्स और मैचेस को भी देख रहे हैं। एंड ऑब्वियसली एक जो क्रिकेट है गो के पाकिस्तान का जो कौमी खेल है वो हॉकी है। और हमने वो दौर भी देखा है, एक ऐसा एरा कि जिसमें हम हॉकी में बिलखसूस स्कॉश में, स्नूकर में और क्रिकेट में टॉप पे हुआ करते थे एंड वी वो ऑलवेज अनबीटेबल। फिर आप देखिए वक्त के साथ साथ टेनिस में एसामुल हक ने जिस तरीके से पाकिस्तान का और जितने और टेनिस प्लेयर्स हैं ग्लोरीफाई किया। फिर करते 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 और कितनी ऐसी स्पोर्ट्स आई। आप देखिए जेवलिन थ्रो में अरशद नदीम ने जो एक हिस्ट्री क्रिएट की, 100 से ज़्यादा साल का जो एक रिकॉर्ड है वो कायम किया। और करते 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 कितने लोगों को तो ये शऊर भी नहीं था, अवेयरनेस भी नहीं थी कि जेवलिन थ्रो होती क्या है। सो पाकिस्तान की जब हम बात करते हैं और पाकिस्तान में स्पोर्ट्स के टैलेंट की बात करते हैं, सो वीव गॉट सच नेशनल एंड इंटरनेशनल लेवल के हीरोज़ जो पाकिस्तान का नाम रोशन करें। सो एशिया कप का आगाज़ हो चुका है। आज पाकिस्तान वर्सेस इंडिया, और मैं मुस्कुराई इसलिए हूँ क्योंकि जब पाकिस्तान इंडिया का मैच हो, चाहे वो क्रिकेट मैच हो, हॉकी का मैच हो, स्कॉश का हो, स्नूकर का हो, किसी भी लेवल पे कोई मैच हो, तो ऑब्वियसली द एक्साइटमेंट इज़ एट इट्स पीक। सो आज 7 बजे के करीब, 7:30 बजे के करीब शारजा में पाकिस्तान वर्सेस इंडिया क्रिकेट सीरीज़ में जो एशिया कप है आज उसका मैच होने वाला है। सो द फिंगर्स आर क्रॉस्ड इंशाल्लाह ताला। और प्लीज़ प्लीज़ खुदारा, मैं खुद एक स्पोर्ट्स पर्सन रह चुकी हूँ। मैं भी अपने गेस्ट को भी बता रही थी, मैं जब लाहौर ग्रामर में थी तो आई वॉज द स्पोर्ट्स कैप्टन। खेल है, खेल में हार भी होती है, जीत भी होती है, लेकिन हमें हमेशा अच्छे की दुआ करनी चाहिए। अगर हम ना भी, खुदा ना खास्ता, मैं कोई नेगेटिव या मायूसी की बात नहीं करी, लेकिन ये शऊर बेदार करना, इस अवेयरनेस को जितना हो सके फैलाना कि अगर नहीं भी उस तरीके से कोई परफॉर्म कर पाता स्पोर्ट्स पर्सन या पर्सनालिटी या टीम, तो ये नहीं कि फ़ौरन ही आप क्रिटिसाइज़ करना शुरू कर दें या बुरा भला करना शुरू कर दें। थोड़ा सा हाथ हौला रखना बहुत ज़रूरी है ज़िंदगी में। अच्छा जी, क्रिकेट के हवाले से भी बात होगी। ऑब्वियसली हमारे मौजूद मेहमान मौजूद हैं। पहली मेहमान शख्सियत मेरे तो ये भाई हैं, और भाई मैं इसलिए इनको कहती हूँ कि ये हमेशा बात का मान रखने वालों में से हैं। पाकिस्तान म्यूज़िक इंडस्ट्री में फ़ोक मौसीकी का एक ऐसा जॉनरा, और उसमें अपने वालिद साहब की लेगेसी को लेकर अपने अंदाज से आगे बढ़ते हुए, और मैंने आरिफ भाई को, आरिफ लोहार साहब को, जब से इन्होंने अपने करियर का आगाज़ किया है, करते करते अब तक अल्हम्दुलिल्लाह इन्होंने इवॉल्व किया है वक्त के साथ साथ। चाहे सोशल मीडिया का दौर हो, यूट्यूब का दौर हो, अपनी अपीयरेंस के ज़रिए, अपनी परफॉर्मेंसेस के ज़रिए, अपने गानों के ज़रिए हमेशा हर ऑडियंस की नीड्स को कैटर किया है। वी आर वेरी ऑनर्ड कि जब भी हम इनको बुलाते हैं ये हमेशा आते हैं पाकिस्तान टेलीविज़न नेटवर्क के लिए। आपके अपने आरिफ लोहार साहब, अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाह, वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। ये और मैं अब एक ही राह की तरफ गामजन है। वो कौन सी राह है बताएं ज़रा आरिफ भाई? बस कोशिश कर रहे हैं। ये वो एक्सरसाइज की राह है जिसमें मैं पिछले 1 साल से, और ये अब लग चुके, और ये मुझे कह रहे थे कि इतना मज़ा आ रहा है ना सुंदर से एक्सरसाइज करने का। मैंने कहा यही तो मैं सबको कहती हूँ कि एक आदत है, जब बन जाए तो फिर क्या ही बात है। बिल्कुल, और ये आदत होनी चाहिए, है ना, होनी चाहिए। ये जिंदा रहने के लिए इंसान को वो क्या कहते हैं कि कोशिश करनी चाहिए। और ये आप एक्सरसाइज या अपना ख्याल, ये नहीं कि आप टीवी पे आ रहे हैं, इसका कतन उससे आप अपने लिए रखते हैं। आपने अपना ख्याल अपने लिए रखना है ताकि दूसरे आपका ख्याल रख सकें, ये बहुत ज़रूरी। मेरी अगली मेहमान शख्सियत पाकिस्तान टेलीविज़न, अल्लाह ताला ने मोहसिन गिलानी साहब को बहुत खूबसूरत आवाज़ और वज़ादार शख्सियत से नवाजा है। मैं हमेशा इनके बारे में ये ज़रूर बात कहती हूँ कि पाकिस्तान टेलीविज़न नेटवर्क के उन साथियों में से हैं कि हमेशा जब जब स्क्रीन पे आए, किसी भी किरदार को निभाया है, और चाहे फिर रेडियो पाकिस्तान के लिए काम किया हो, प्राइवेट चैनल्स के लिए, हर किरदार में जान डालने का हुनर ये जानते हैं। जब ये आते हैं तो मेरी ये खुशकिस्मती रहती कि मुझे ज़्यादा बोलना नहीं पड़ता। मैं बहुत खुश रहती हूँ, क्योंकि आप लोग ये कहते हैं ना बहुत ज़्यादा बोलती हूँ, तो भाई मैं अगर बोलूँगी नहीं तो काम कैसे चलेगा, ये मुश्किल काम है। लेकिन आज ये है तो इसलिए ये ढारस है। वी हैव विद अस नन अदर देन मोहसिन गिलानी साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अब सबसे पहले तो मुझे ये बताइए, हंसते मुस्कुराते वो एक्सरसाइज क्या है, कुछ मुझे भी तो पता लगे।
भाई एक्सरसाइज, आरिफ भाई भी परेशान हो गए। अरे भाई हमारी एक्सरसाइज क्या होती है, हम तो जिम की प्रॉपर ट्रेनिंग होती है, 1.5 घंटा भाई हम जिम में लगाते हैं। नहीं, अपना अपने आप का ख्याल रखना क्योंकि हमारी भी जिम्मेदारी है। आप ठीक कह रही थी कि जरूरी नहीं कि आप स्क्रीन के लिए तैयार करें, अपनी सेहत के लिए भी जरूरी है। ये मैं आप दोनों से जरूर पूछूंगा। अरे भाई बिल्कुल, आप जरूर बताइएगा। अच्छा जी, सामने मौजूद हैं, ये बेहतर तरीके से बता सकती हैं। शी इज़ अ मॉडल, शी इज़ एन एक्ट्रेस, शी लुक्स लवली माशाल्लाह से। पाकिस्तान टेलीविजन नेटवर्क के लिए, प्राइवेट चैनल्स के लिए काम करते हुए हम इनको देखते हैं, एंड शी इज़ लुकिंग अडोरेबल इन ऑरेंज। सो वी हैव विद अस सदफ राजपूत। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है सदफ? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। सदफ, आपने एक्सरसाइज की बतानी है, कितनी कितनी देर करती हैं? अभी ना बताएं, थोड़ी नहीं, देर मैं बाद। सच बताऊं तो मैं अभी तक जिम नहीं गई। नहीं, अब इतना मगरूर होने की जरूरत नहीं है। सीरियसली, ये आज का सच है, बहुत बड़ा। अच्छा, बस इधर ही चुप कर जाए, आपका माइक ही मैंने ऑफ करवा देना थोड़ी देर के लिए, क्योंकि फिर हम जो है परेशान हो जाएंगे। बट दैट इज गुड माशाल्लाह, जेनेटिकली। मोहसिन साहब, सर आपको काफी टाइम अभी लगेगा इसको अडॉप्ट करने में। कोई बात नहीं, मैं जरूर करना चाहूंगा। तसलसल के साथ करना पड़ेगा, क्योंकि जो मेरी सामने मेहमान शख्सियत हैं ये बेहतर तरीके से बता सकेगी। ख़वातीन हज़रात, ये बड़ी बात ज़रूरी है और ये शऊर बेदार करना कि जो हमारी बच्चियां हैं, बेटियां हैं, बहनें हैं, हम ये कहते हैं कि जी पढ़ाई सिर्फ कर लें, मार्क्स आ जाए, नहीं। को करिकुलर एक्टिविटीज़ और उसमें स्पोर्ट्स का एक बड़ा अहम किरदार है किसी भी बच्चा या बच्ची की शख्सियत को निखारने में, बनाने और मुकम्मल करने में। पाकिस्तान में जब हम बात करते हैं हमारी लड़कियों के टैलेंट की और स्पोर्ट्स में बिलखसूस, वी गॉट सच यंग टैलेंटेड गर्ल्स जो स्पोर्ट्स के हर मैदान में पाकिस्तान का नाम बैनुल अक़वामी सतह पे रोशन करी। एंड आई फील सो ऑनर्ड। मैं चूँकि खुद स्पोर्ट्स खेल चुकी हूँ सारी उम्र से, आज तक भी मैं अल्हम्दुलिल्लाह इतनी एक्टिव हूँ, तो जब भी कोई भी लड़की मैं देखती हूँ कि रिप्रेजेंट पाकिस्तान को किसी खेल के मैदान में कर रही होती है, तो आई फील सो हैप्पी एंड अकम्प्लिश, क्योंकि एक स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी का कॉन्फिडेंस ही कुछ और होता है, ये मैं आपको बता दूँ। तो ये बड़ा ज़रूरी है। वी हैव विद अस नन अदर देन पाकिस्तान क्रिकेट टीम की ओपनिंग बैट्समैन है, को मजाक नहीं रखे हुए भाई, आयशा जफर मौजूद है हमारे साथ। हम इनको बहुत प्यार से वेलकम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आयशा, हाउ आर यू? आई एम गुड अल्हम्दुलिल्लाह। आप कैसी हैं? अल्लाह ठीक, का अच्छी शुक्र। लग रही हैं। थैंक यू सो मच। जिम का असर लग रहा है। लग रहा है ना? अल्लाह, मैं मगरूर हो जाऊंगी फिर काम नहीं होगा। बट थैंक यू सो मच आयशा। 2015 से यू बिन एसोसिएटेड विद द वुमेन पाकिस्तान क्रिकेट टीम माशाल्लाह से, और ओपनिंग जी, बिल्कुल। इसको क्या कहें, बैट्समैन ही कहेंगे? हम जनरल टर्म यूज करते हैं, बैटर। बैटिंग ना, हाँ ट्रू। लेकिन आई लाइक टू बी कॉल्ड बैट्सवुमन, मतलब हमें करना बैट्सवुमन ना, चाहिए। हाँ ट्रू। इसी तरह यू लर्न ऑब्वियसली जो टर्मिनोलॉजीज होती हैं। बिल्कुल सही, थैंक यू सो मच। आज पाकिस्तान वर्सेस इंडिया मैच, हाँ जी बिल्कुल एक्साइटेड हैं। आप भी एक्साइटेड लग रहे हैं। आई होप सब एक्साइटेड हैं। हाँ, थोड़ा सा हमारा लेटली लाइक लास्ट ईयर में, क्योंकि रिजल्ट्स को देख के प्लेयर मतलब जनरल जो आवाम है वो थोड़ा सा कंफ्यूज हो गई थी, अब हम पाकिस्तान को सपोर्ट नहीं करेंगे। बट आई वुड रिक्वेस्ट कि आप सब सपोर्ट करें, बिकॉज हार जीत एट द एंड ऑफ द डे इट्स जस्ट अ गेम। वही जो मैंने ओपनिंग में बात कही, बिल्कुल ऐसा ही बिल्कुल है। सही। तो हमें सपोर्ट करना चाहिए अपनी टीम को, बिल्कुल रिगार्डलेस ऑफ द। आई एग्री। इस पे बल्कि तफसील से भी बात करेंगे, क्योंकि क्रिकेट पे तो हर कोई बात जरूर करना चाहेगा। आप लोगों की खातिर कहते हैं मेहमान, कहते क्या हम ये मानते हैं मेहमान बाइस रहमत होते हैं। तो नाजिश जो हैं क्या खातिर करने वाली हैं, उनको वेलकम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र दुआएं। अच्छा जी, नाजिश क्या होने वाला है बताइए। अच्छा, जैसे कि हर घर में होता है जब मैच लगना हो तो सब जल्दी से खाना बना के टीवी के आगे। तो मैं आज बनाऊंगी जापानी फल से ड्रिंक, ठीक है। पर्सिबम महीतो। उसके साथ में बनाऊंगी मैक्सिकन राइस, जिसके अंदर चिकन भी होगा और वेजिटेबल्स भी होंगी। ठीक है। अरे भाई ओके है मेन्यू, कुछ और तो नहीं ऐड करना है इसमें? क्या बात है, मैं चिकन को साइड पे कर लूंगा। सर मोहसिन साहब बताइए। जी हाजिर हैं। मैंने तो इनसे पहले पूछा है कि आप जो भी बनाती हैं कमाल कर देती हैं, और हमें तो आज भूख लगी है और हम इनके हाथ का बना खाएं। बिल्कुल सही। सदफ, आपसे तो पूछने की जरूरत नहीं, आप तो नहीं खाएंगी, मुझे नहीं लगता आपको। नहीं, मैं राइस तो खाऊंगी बट चिकन में भी नहीं खाऊंगी। चिकन नहीं, लेकिन खा लेना, थोड़ा सा कुछ नहीं होता। चिकन इज ऑल्सो कभी कभार तो चीट डे होना चाहिए, है ना? बिल्कुल, बिल्कुल, आप बनाना शुरू करें, थोड़ी देर में आपसे मुलाकात होती है। अच्छा जी आरिफ भाई, इतने तवील अरसा आप एक टूर पे रहे इंटरनेशनल और उसके बाद आए हैं, और मैं ज़रूर इसलिए इस बात को मेंशन कर रही हूँ क्योंकि जब पाकिस्तान टेलीविज़न नेटवर्क, ये हमारी खुशकिस्मती है कि पाकिस्तान टेलीविज़न नेटवर्क को बिलखसूस हम आपको बुलाते हैं तो आप फिर आते हैं। मेरे लिए भी, क्योंकि ये मेरा वो अदारा है जहाँ से मैंने परवरिश पाई है, और मेरे आर्ट को भी यहाँ से फ़रोग मिला, और मेरिट पे यहाँ पे। क्योंकि मैं हमेशा कहा करता हूँ कि मैं 12 साल से 13 साल गेट पर खड़ा रहा था, और ये वो मेरी माँ है जिसने मेरिट पे, जिसने मेहनत करवाई, फिर मुझे कहा कि तुझे मैं वेलकम करती हूँ। सो मेरे लिए बहुत बड़ा एजाज़ है
इन्हीं फ्लोर्स में मैं अपने अब्बा के साथ आया करता था, छोटा सा। तो बड़ी अच्छी यादें इसके साथ मैं जुड़ा हुआ हूँ। मैं जब आता हूँ तो मुझे बहुत खूबसूरत लगता है। वैसे भी मुझे मेरा मुल्क, मेरी धरती बहुत खूबसूरत लगता है। बिल्कुल। अरे भाई, जो तवील अरसा आपने टूर किया और टूर में भी माशाल्लाह आपकी टीम के इतने अफराद हैं कि मैं हमेशा मजाक में उन्हें लाइटर नोट कहती हूँ, आधा जहाज तो आपके लोगों से भरा होता है। मैं आरिफ भाई से एक बात करना चाह रहा हूँ, इनके बारे में भी करना चाह रहा हूँ कि मैंने आलम लोहार साहब को सुना है, देखा है, मिला हूँ। जिस जगह उन्होंने अपना एक नाम पाकिस्तान में बनाया, जितना काम किया, ये उसको आगे लेके चले हैं। और इस नए अंदाज में आज के नौजवानों को ऐसा पकड़ा है अपनी आवाज में, अपने उस कलाम में, कि इन्होंने उस चीज को पीछे नहीं छोड़ा, वही नहीं छोड़ा, उसको आगे लेकर गए हैं। और अल्लाह इन्हें और तरक्की दे। और माशाल्लाह इनके बच्चे भी अब मैदान में हैं, तो यकीनन हर बाप की ये ख्वाहिश होती है मेरे बच्चे मुझसे बेहतर हों। क्या बात, तो ये वो है। अल्लाह आपको ऐसा ही ऐसे। अरे भाई, मैं ज़रूर ये बात करते हुए, वो मेरा भाई है फहद, आपको पता ही, जो डॉक्टर अमेरिका में, वो जब पढ़ रहा था तब, अभी डॉक्टर बन रहा था, तो जुगनी गाना उसने उधर लगाया और और वो जितने भी उधर के फॉरेनर्स थे वो सारे ऐसे महव होके डांस कर रहे थे। और ये जो जुगनी है, ये आलम लोहार साहब ने जिस अंदाज से इसको पेश किया और फिर आपने इसको दोबारा रिवाइव किया अपने जी अंदाज से। अल्हम्दुलिल्लाह। ये जब बात होती है कि कुछ चीज़ें कुछ लोगों के लिए आ जाती हैं दुनिया में और कुछ लोग कुछ चीज़ों के लिए आते हैं, वाह वाह। तो वो बड़ा एक कमाल। मेरे मालिक जब खुद रो बूटा जब आता है ज़मीन से, फूटता है, तो वो अपनी खुशबू छोड़ जाता है। सो मैं समझता हूँ कि मेरे वाले साहब के साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ, क्योंकि हम लोग तो क्या उसे कहते हैं, मुग़ल लोहार हैं। तो हमें तो वो गाने वाला सिलसिला नहीं था। वो गाने वाले बहुत बड़े उस्ताद होते हैं, ऐसा ही है। अल्लाह ताला ने उनको नवाजा होता है। वो और एक सिलसिला होता है, एक लोक फनकार जो होता है वो नेचर से आता है और वो अपनी उस खुशबू को पूरी दुनिया में फैलाता है। ऐसे अनडाउटेडली ख़वातीन हज़रत, हमारे मौजूद मेहमान तो हमारे साथ मौजूद हैं। मैंने अभी ब्रेक पे नहीं जाना, परफॉर्मेंस की तरफ भी जाना है, लेकिन मैं ज़रूर बात करते हुए पाकिस्तान वर्सेस इंडिया का जो मैच है, मोहसिन गिलानी साहब। देखिए, मैच जो है वो ऐसा है कि हर शख्स टेंशन में हो, देखने वाला, वो कहीं भी किसी मुल्क में भी बैठा हो, लेकिन वही आप वाली बात के अच्छे की उम्मीद रखनी चाहिए और अपने खिलाड़ियों को सपोर्ट करना चाहिए। हमारे जो सीनियर खिलाड़ी हैं जिनको कहा गया ये ऐसा, उनको भी हमेशा सपोर्ट करना चाहिए और नौजवानों की हौसला अफजाई जरूर करनी चाहिए, उन्हें मौका जरूर देना चाहिए। हम उनके साथ। बिल्कुल सदफ, बिल्कुल, बाजी कभी भी पलट सकती है। ट्रू, आई एग्री। बिल्कुल ऐसा ही, एक कॉन्टेस्ट अच्छा होना चाहिए, क्रिकेट अच्छी खेल लें दोनों तरफ से, फिर एट द एंड ऑफ द डे हार जीत, जो अच्छा खेलेगा वो ऑब्वियसली जीतेगा। बिल्कुल से। हमारी स्ट्रेंथ कहाँ पे है ये बताइएगा, मैं फिर तफसील से भी बाद में बात करूंगी, लेकिन अगर क्विकली बात की जाए हमारी अभी रिसेंटली देखें, हमने पहला मैच बड़ा कन्विंसिंगली जीता था और उसमें हमारे जो है ना पिछली जो सीरीज़ भी थी उसमें भी स्पिनर्स काफ़ी नज़र आए थे कि स्पिनर्स अच्छा कर रहे हैं, जैसा नवाज़ थे। अब हुआ ये है कि दुबई की भी जो पिचेस हैं वो स्पिन को सपोर्ट करती हैं। सो अगर तो आज स्पिन विकेट हुई तो होपफुली जो है पाकिस्तान को एक अपर हैंड होगा। अगर दूसरी तरफ देखा जाए इंडिया, तो उनका जो है ओपनिंग जो है वो बहुत अच्छी स्ट्रेंथ है उनकी, तो उसको जो है टैकल करना पड़ेगा पाकिस्तान। बिल्कुल सही। एंड द होप्स आर हाई इंशाल्लाह ताला। ख़वातीन औज़ात, बातचीत का सिलसिला जारी है, हमारे मौजूद मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। लेकिन मैं कहूँगा गाना कि अव्वल हमद सना इलाही, जो मालिक हर दा, उसदा नाम चितारन वाला हर मैदान नहीं हरदा। जी ख़वातीन औज़ात, हम आपको खुश आमदीद एक बार फिर अल्हम्दुलिल्लाह वीकेंड एट होम की लाइव प्रोग्रामिंग पाकिस्तान टेलीविजन नेटवर्क लाहौर सेंटर से आप बराह रास्त देख रहे हैं। हमारे मौजूद मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं और शेफ़ नाजिश जो हैं चीज़ों को असेंबल कर रही हैं और थोड़ी देर में ये वहाँ से यहाँ तक आ जाएंगी। ख़वातीन औज़ात, हमारे साथ आयशा ज़फ़र भी मौजूद हैं और अगेन ये बड़ी अच्छी बात है आयशा, मुझे बड़ा अच्छा लगता है और अब मुझे लगता है अवेयरनेस आ गई है हमारे माशरे में भी कि बच्चियों को भी, एंड देन यू बीइंग अ स्पोर्ट्स पर्सनालिटी, आप पाकिस्तान वुमेन क्रिकेट टीम का हिस्सा है माशाल्लाह से, और अब वर्ल्ड कप भी आने वाला है, थोड़ा सा इस बारे में भी बताइएगा।
जी बिल्कुल, लड़कियों के लिए बड़ा ज़रूरी है कि वो कुछ ना कुछ को करिकुलर एक्टिविटी करते रहें, एंड आई थिंक दिस इज़ ऑल थैंक्स टू माय पेरेंट्स कि उन्होंने मुझे इस फील्ड में डाला था, और नॉट सिर्फ मुझे डाला, वे 4 सिस्टर्स, तो हम चारों को उन्होंने जो है स्पोर्ट्स खिलाई है, Excellent. और चारों ने इंटरनेशनली पाकिस्तान को रिप्रेजेंट भी किया है, एंड देन उसके साथ साथ खेला भी है। तो आई थिंक स्पोर्ट्स जो है वो लड़कियों को एम्पावर करती है और अच्छे डिसीजन लेने में उनकी हेल्प करती है। सो ये होना चाहिए, बिल्कुल अवेयरनेस की बात आपने की है। इट्स अ रिक्वेस्ट टू पेरेंट्स कि आप लोग ज़्यादा इस बारे में सर्च करें कि क्या क्या एरियाज़ है जहाँ पे हम अपनी सेफ स्पेसेस हम लड़कियों के लिए चाहते हैं ना, तो वो सर्च करें अपने एरिया में कि कहाँ है, हम कहाँ अपनी बच्ची को भेज सकते हैं और उसको कुछ ना कुछ स्पोर्ट्स खिला सकते हैं। अच्छा, हम लड़कियों के मामले में ये सब मौजूद है, होता है ना कि आपस में अगर ना बने तो बाल नोचना शुरू। आप लोगों के साथ तो ऐसा नहीं ना होता स्पोर्ट्स ग्राउंड के अंदर कभी ऐसा? ये बड़ा मशहूर है ना लड़कियों, ऐसा ही है कि नहीं? बिल्कुल ऐसे आपकी वॉक में भी और आपकी मॉडलिंग को उसमें भी, हमारी भी फील्ड में हम ड्रामास के सेट्स पे, ड्रामास के बहुत सेट्स पे भी, दफा, और कुछ नहीं तो लड़कियां आपस में, ऐसा होता नहीं लेकिन तासुर है ऐसा। नहीं, बिकॉज हमारे ना कैंप्स होते हैं ऑलमोस्ट 1 मंथ 2 मंथ्स, तो काफ़ी लंबा अरसा हम एक दूसरे के साथ स्पेंड करते हैं, और हम लोगों को ऑलमोस्ट 10 ईयर्स 12 ईयर्स हो गए एक दूसरे के साथ खेलते हुए। सो इट्स जस्ट लाइक हमारी फैमिली है वो। ऑब्वियसली आफ्टर अ मंथ थोड़ा हो जाता है, एक दूसरे को देखने का दिल नहीं करता, तो सब लोग अलग अलग अपना ज़्यादा रहना शुरू हो जाते हैं। बट देन अगेन ऑन द फील्ड, क्योंकि हमने एक पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करना होता है और खेलना होता है, तो यूनिटी होनी चाहिए, तो वो चीज़ हमारी गेम में नहीं आती। वो चीज़ नहीं आती। अदर देन द गेम थोड़ा बहुत ये आ जाता है, थोड़ा बहुत आता है, थोड़ा बहुत आ जाता है। ऑपोजिट टीम है ना। सदफ, मुझे बताओ, वक्त के साथ साथ कितनी आपको लगता है आपके रवैये में मैच्योरिटी आई है और काम करने के बाद कितना आप में पॉजिटिव चेंज आया बहुत ज़्यादा, है ना? बहुत मेच्योरिटी आई है कि मैं आपको बता नहीं सकती। पहले मैं बहुत जज्बाती थी, फौरन मुझे गुस्सा आ जाता था, किसी की बात बर्दाश्त नहीं करती थी, लेकिन अब पता नहीं मुझे क्या हो गया है। जो कि अच्छी बात है, दैट इज़ अ गुड थिंग, है ना? आप में एक ठहराव आ जाता है। मोहसिन गिलानी साहब, सर, मैंने ये सुना है कि आदमियों में, अब मैं ये कोई मर्द और औरत का कोई वो कंपैरिजन नहीं करी, लेकिन ऐसे कि लड़कियों में थोड़ी देर से ज़रा आता है मैच्योरिटी, या नहीं है, वो सारों ने मेरे पीछे पड़ जाना है, एक तासुर है कि तासुर है, आपको क्या लगता है? एक्सेप्ट करने पे भी तो है ना। हाँ, देखें, हम बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि कुछ जो बच्चे हैं, हाँ, उनके ऊपर जिम्मेदारियां आती हैं तो वो वक्त से पहले ही मैच्योर हो जाते हैं। वेरी वेल सेड, यस। और हालात को और घर की जिम्मेदारियों को संभाल लेते हैं। और कुछ ऐसे भी होते हैं जो लापरवाह भी होते हैं, वो हमारे आर्टिस्ट भी हैं। किसी शहर में चले गए तो न घर की खबर न उधर, ये हर जगह हर फील्ड में ऐसा है। कुछ लापरवाह भी होते हैं, जो जिम्मेदार होते हैं वो फौरी मैच्योर हो जाते हैं। और बच्चियां तो ख़ास तौर पे मेरा ख्याल है कि उनको माँ बाप जो जिस तरह से तरबियत देते हैं वो मैच्योर हो जाती है। बिल्कुल ऐसा ही। अच्छा, और यहाँ पे मैं खुद ही डिस्क्लेमर देते हुए कि इसमें बल्कि हमें मर्द और औरत की तफरीक नहीं करनी चाहिए, कोई भी इंसान बहैसियत वक्त के साथ साथ। मोहसिन गिलानी साहब, सर, आप हमेशा से ही इस तरह मुदब्बर हैं या वक्त के साथ साथ हुए हैं? मुझे तो लगता है आपने तो कभी कोई बचपन में कोई बेल बजा के भाग जाना, जिस तरह आरिफ भाई की शरारतें बहुत मशहूर है, आपने कभी ऐसा किया? मुझे नहीं लगता आपने कुछ किया होगा। नहीं, मैंने ऐसा तो नहीं किया। अभी लंबी बात नहीं करनी, प्रॉपर हाँ ना में दें जवाब, अभी लंबी करते हैं बात। नहीं, मैंने ऐसा कभी भी नहीं किया। ये बात आपकी दुरुस्त है देखा? कि मैंने बाखुदा ऐसा कभी भी नहीं किया, क्योंकि मैं शरारती नहीं था। बस मुझे नींद में चलने की आदत थी। और मैं कहीं किसी के घर जाता था तो मेरे वालिदैन, मेरे भाई कह देते थे ये नींद में उठ के चलता है, बाहर से कुंडी लगा। और एक दफा, मतलब ये तीसरी मंजिल पे घर था हमारा, अंदरून शहर जो मुल्तान का है। तो वहां से नींद में उतर कर आके दरवाजा खोल के बाहर गली में से निकल के आके खाला के दरवाजे के ऊपर आके बैठा हूँ। तो ढूंढते ढूंढते मुझे काफी देर बाद वहां पहुंचे, क्योंकि मैं खाला के पास ज्यादा रहता था। हाँ। तो मेरी ये कारनामे बहुत है। ये नींद में इतना रास्ता नेविगेट करके पहुंच कैसे गए? आंखें बंद। गिलानी साहब, Subconscious mind हमारा active आप होता है ना। पीटीवी पे बैठे हुए हैं, ये ठीक है? जी, इस वक्त मैं जाग रहा हूँ। आप दुरुस्त फरमा रहे हैं भाई। आपने पीटीवी वाली बातें करनी है। एक गेस्ट हमारे आए, उन्होंने मुझे कहा, मैं नाम नहीं लूंगी, अरे भाई, उन्होंने कहा क्या बातें होंगी? मैं कहा सर जो होती पीटीवी वाली बातें। मैंने कहा नहीं, उन्होंने सही कहा कि पीटीवी में बैठे हैं, आप जाग रहे हैं आप ना। जाग रहे जाग हैं रहा ना? ये अभी भी ये ख्वाब ना देख रहे हो? ये भी ख्वाब ना देख रहे हो? अरे भाई, आपको तो कभी नींद में चलने की आदत नहीं थी? नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि नींद आती नहीं है। ऑनेस्टली बहुत मुश्किल आती है। मैं सुबह की नमाज पढ़ के फिर मैं सोता हूँ, तो शुक्र अदा करता हूँ, फिर बस यादों में गुम रहता हूँ। लेकिन बचपन में
बचपन में भी बहुत शरारती था, वो शरारत नहीं सोने देती थी, उन हरारत नहीं सोने देती। वो शरारतें ये होती थी कि टाइम चेंज कर देंदा सा सारे घर दा। वाह, रियली? हाँ जी, सारे क्लॉक जितने भी थे ना वो मेरे अंडर में होते थे, तो सारे को घर का काम मैं ही सब तो मैंने क्या कर रहा कि सब अपनी टीम बना के तो उनको बोलना कि सारे क्लॉक जो चेंज कर दो, वो चेंज कर देंगे सर, उठो 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 उठो, सुबह होगी। वाह, वो कहते बाहर तेज रात है, नहीं मैं क्या झाड़ेगा बारिश आना नहीं। तो सुबह सुबह उठ के तवे तप रहे ने तो फटाफट नाश्ते बनने शुरू हो गए, अबू उठन वाले ने। ये मैं पहली बार सुना रहा। वहाँ पहली दफा ये मैंने नहीं कि सुना पहले। तो कहते अब्बा जी उठे, कहते हो तो सुबह दी नमाज पढ़ने वास्ते उठे। कहते पुत्र की है की हो रहा है की है? कहते जी आरफी ने कहा कि सुबह हो गई तो बदल ने उत्ते थे बाहर। नहीं है कितने वे? तो मैं नस चुकिया सांस उते नचना ही पड़दा सी। नहीं तो बदल जेड़े सन ओ इत्थे वसणे सन। एक हुस्न रहा जिंदगी में, माँ से बहुत मार पड़ती थी और एवरी टाइम मैं ही पकड़ा जाता था, मुझे इतना मारती थी। तो मैं वो मार जो है ना वो उसने मुझे सुधारा सही, उसमें मज़ा ही कुछ और। आई एग्री। मार भी हाँ कर रहे हैं तो नाल मार भी खा रहे हैं, नहीं अम्मी नहीं करांगा तू मार। फिर मैं स्लीपर जड़ा सी ना मैं वो कहता सा ये किस डिजाइन दा स्लीपर है, वजदिया दर्द नहीं होती बाद जदी दर्द डिजाइन दा। आए माँ की मार जो थी ना, क्या नायाब अल्लाह ताला ने ये रिश्ते बनाए हैं ना। और खुशकिस्मत ही है वो औलाद जिसने मार खाई माँ से। हाँ उस जी। मार से ही आप सीखते हैं। बिल्कुल। और आयशा जैसे आप बता रही हैं आपके पेरेंट्स ने सपोर्ट किया, बहनों का घर ऑब्वियसली, बेटियों की बहनों की रौनक ही घर में कुछ और होती है। सो यू फेल्ट दैट कॉन्फिडेंस। मैं इसलिए आपसे बात करते हुए, यू आर अ स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी और पाकिस्तान की आप क्रिकेट के मैदान में बैनुल अक़वामी सतह पे ऑब्वियसली एंड देन यू आर अ रोल मॉडल उन तमाम बच्चियों के लिए जो स्पोर्ट्स में नाम बनाना चाहती हैं। तो बताओ कि कैसा घर का माहौल रहा है सारी उम्र? घर का माहौल काफ़ी, बिकॉज मैं सबसे एल्डेस्ट थी तो मैं वो रिस्पॉन्सिबल वाली चाइल्ड थी कि बस मैं हर चीज़ सही कर रही हूँ। लेकिन जो बाकी बहनें थी उन्होंने काफ़ी शरारतें वारतें की हैं, उनको भी मार पड़ती थी। मैं कोशिश करती थी कि मैं अवॉइड करती थी कि मुझे मार ना पड़े, मैं सब काम पहले से करके रखूँ। और क्योंकि एक स्पोर्ट्स वो घर था पर्सनस का, तो खाना बहुत खाते थे हम लोग, मतलब एक होता है ना नॉर्मल लड़कियों की तरह नहीं थे। सो या तो हम स्कूल जा रहे हैं, स्कूल से वापस आके देन वी आर ऑफ टू आवर प्लेग्राउंड्स, वहाँ पे खेलना है, ट्रेनिंग करनी है। की है? ट्रेनिंग तो 2-3 घंटे चलती थी, करते थे एवरी डे। और मदर को मैं ये कहूँगी क्योंकि वो शी वॉज ऑलवेज देयर विद मी एट एवरी ट्रेनिंग, तो ये उनको था कि मैं अपनी बच्ची के साथ रहूँ। और उसको फिर उसके बाद थोड़े टाइम के बाद उन्होंने ये कॉन्फिडेंस भी दिया कि हाँ तुम अकेली जाओ और अकेली ये सब कुछ करो। तो आई थिंक इसमें उनका रोल काफ़ी ज़्यादा है। बिल्कुल सही। वो कॉन्फिडेंस देने में। पहली अचीवमेंट आपको याद है? बीइंग अ स्पोर्ट्स पर्सनालिटी, पाकिस्तान वुमेन क्रिकेट टीम का आप हिस्सा हैं, तो एज अ स्पोर्ट्स पर्सनालिटी वो अचीवमेंट याद हो और आपने अपनी वालदा को फ़ोन किया हो या याद किया हो अपनी वालदा को? वो उसमें था लाइक फर्स्ट टाइम जब मुझे कॉल आई थी कि यू हैव बिन सिलेक्टेड टू बी अ पार्ट ऑफ पाकिस्तान वुमेन क्रिकेट टीम। तो उसमें मैंने सबसे पहले अपने पेरेंट्स को कॉल की थी और आई वाज जस्ट मतलब बहुत मैं खुश थी। ऑब्वियसली वो लोग भी बहुत खुश थे। मुझे पता चला था कि इंग्लैंड का टूर हो रहा है एंड देन आई वाज सिलेक्टेड कि मैं जाके रिप्रेजेंट करूंगी। वो फील ही कुछ और वो फील ही कुछ और थी। ऐसा ही है। सदफ, आपके घर के माहौल की हम बात, एनवायरनमेंट की बात करें, पेरेंट्स की वालदा के साथ जो एक एसोसिएशन रही है, वही बात आ गई ना कि आप में जो ठहराव भी माशाल्लाह, एंड दैट इज़ अ वेरी गुड थिंग कि आप एडमिट करते हो। ये बड़ी अच्छी बात होती है कि आप एडमिट करें। इंसान वक्त के साथ साथ सीखता है और ख़ता का पुतला है। छोटे बड़े पैमाने पे हम गलतियाँ कर जाते हैं, इसी तरह तो इंसान सीखता है ऑब्वियसली। आपकी वालदा का कितना अहम किरदार रहा है? बहुत ज़्यादा, क्योंकि जब मैं फील्ड में आई थी तो मेरे साथ कोई भी नहीं और खड़ा था, मेरी वालदा खड़ी थी। फादर जो है उन्होंने बोला कि नहीं, इस फील्ड में नहीं जाना है, जो फील्ड के हालात हैं, जो मतलब होती हैं चीज़ें। तो मेरी मदर ने बोला कि अगर उसको शौक़ है, वो करना चाहती है तो इट्स ओके, करने दें आप उसको। तो वो हमेशा मेरे साथ खड़ी रही और स्टिल आज तक। बिल्कुल सही। और ये बड़ी और अब तो मैं खुद मदर हूँ तो मुझे इस चीज़ की मतलब ये फीलिंग्स मुझे अब समझ आती हैं
कि माँ की फीलिंग्स क्या होती हैं। ऐसा बिल्कुल ऐसा ही है। और मोहसिन गिलानी साहब सर आपसे भी, नाजिश थोड़ी देर के लिए इसको बंद कर दीजिएगा प्लीज़, क्योंकि इसकी आवाज़ थोड़ी सी ज़रा गूंज रही है स्टूडियोज़ में। सर हम माँ के रिश्ते की बात करते हैं, पाकिस्तान ये भी हमारी धरती माँ है, और अभी हाल ही में गो के सैलाब हर साल पाकिस्तान को अनफॉर्चुनेटली बदकिस्मती के साथ हिट करता है, लेकिन इस साल जो सैलाब है उसने पाकिस्तान के जिन जिन इलाकों में और जिस पैमाने पे लोग बेघर हुए, और आप मुल्तान की ज़रखेज़ मिट्टी से ताल्लुक़ रखने वाले, मैं तो ये सैलाब देख कर आया हूँ। देखिए जब खैबर पख्तूनख्वा में सैलाब आया, फिर पंजाब में आया, इस तरह बहुत सारे, फिर जनूबी पंजाब में गया, तो मुल्तान में सिर्फ कोई 15 से 20% जो शहर का इलाका है, एयरपोर्ट या छावनी, सिर्फ वो बचा है, बाकी सारा का सारा सैलाब की नज़र हो गया। अब उस जगह एक हल्का है NA 148, वो ऐसा हल्का है कि पूरे पाकिस्तान की नज़र उस पर होती है, क्योंकि वो यूसुफ रज़ा गिलानी साहब उसी हल्के से स्पीकर भी बने जीत कर, वज़ीर आज़म भी बने और सेनेट के चेयरमैन भी बने। उस हल्के पे उनका बेटा जो है वो अली कासिम था। अब सबसे ज़्यादा नुकसान उसी हल्के का हुआ है। तो ऐसे बच्चे जो नौजवान बच्चे हैं, जो खुद मजदूर बनकर ऐसे लोगों के साथ खड़े होकर जब काम करते हैं ना, तो उस वक्त, क्योंकि इस वक्त धरती को ज़रूरत है कि कोई सियासत नहीं, रियासत से प्यार की ज़रूरत है, अल्लाह की मखलूक की खिदमत की ज़रूरत है। इस वक्त जो नौजवान जो काम कर रहे हैं और ये सोचे बगैर कि हमें क्या फ़ायदा होगा, मेरा ख्याल है उन सब को सलाम पेश करना चाहिए। और अली कासिम गिलानी ने गिलानी ख़ानदान का नाम रोशन किया, और उस एक बच्चे ने इतना काम किया है, दिन रात पानी में जा रहा है और कैंप लगा रहा है। और एक जो अच्छी बात है उसकी NGO, उनके दोस्त अहबाब जो बाहर रहते हैं, उन सब ने मेडिसिन भेजी, खुराक भेजी, कैंप भेजे। और जब वो पैसे देने लगे तो उन्होंने कहा कि ये यहाँ के पर्देदार कल्चर है, कोई मीडिया तस्वीरें ना बनाए, और ये बात बहुत अच्छी है। और साद रफ़ीक साहब को भी मैं सलाम पेश करता हूँ, उन्होंने भी ऐसा कहा था। और उसके काम की वजह से, कासिम अली गिलानी की वजह से, हमारे बिलावल भुट्टो साहब भी वहाँ अप्रिशिएट करने गए, मरियम नवाज साहबा हमारी वजीर आला पंजाब, वो उस इलाके के दौरे पे गई, उन्होंने देखा कहाँ कहाँ कुछ कमी रह गई है। तो ये है क्योंकि वजीर आला साहबा ने पूरे पंजाब को बगैर किसी इस चीज के कि ये कौन सा हल्का है, ये कौन लोग हैं, इनफरादी सतह पे तमाम वजीर आला की पंजाब, बिल्कुल। और खवातीनों से तो इनफरादी सतह पे ऑब्वियसली आपने बालातर होके देखना होता है, अपने फ़राइज़ को सरअंजाम देना होता है। अरे भाई, हम ये देखते हैं कि जो हमारी आर्टिस्ट कम्युनिटी है, और बिलखसूस जिस तरीके से जब भी इस मुल्क को ज़रूरत पड़ी तो आर्टिस्ट कम्युनिटी भी बढ़ चढ़ के आप कल्चरली सरहद की हिफाजत करते हैं, जितने ऑब्वियसली। और जी जब भी ऐसा वक्त आया, आर्टिस्ट जो है बहुत सेंसिटिव होता है, वो चाहे कैसे भी फॉर्म में काम कर रहा हो, लेकिन मैं समझता हूँ कि आर्टिस्ट के अंदर वो जो सोल होता है वो स्पेशल, वो इतना सेंसिटिव होता है, वो तो किसी का दुख सुन के रो पड़ता है। और मैं समझता हूँ सबसे पहले पाकिस्तान, और इसमें वो नहीं समझता हूँ कि ये बहुत अच्छी एफर्ट है, बड़ी अच्छी बात है। उन माओं को सलाम है जिन्होंने ऐसे सपूत पैदा किए, जिन्होंने अपनी मदद आपके तहत उन्होंने अपनी मददें की, एक दूसरे के साथ खड़े हो गए। हम देख नहीं सकते थे, मैं तो बाहर था, मैंने वहाँ जाके जितना भी हो सका मैं सब लोगों को कहता रहा हूँ कि आप अपने मुल्क के साथ और जुड़े रहें लोग। अल्लाह ताला इनको भी सलामत रखे। और जो हुकूमत पाकिस्तान ने किया, जो हमारे पाकिस्तान के जो जिनके मैं समझता हूँ कि ये दौर में हुआ सारा, और उन्होंने जाके जितनी खिदमत की, अल्लाह ताला इसे कबूल करे, क्योंकि ये इंसानियत की खिदमत है, ये तो पाकिस्तान की खिदमत। बिल्कुल ऐसे ही। अरे भाई, पाकिस्तानी कम्युनिटीज़ का जो रिस्पांस होता है, और ये मैंने खुद भी देखा है, जितने मैंने बाहर जाके कॉन्सर्ट्स भी अटेंड किए, हमारे जितने भी फनकार हैं उनके इत्तेफाक जब हुआ, वो जज्बा कुछ और होता है। वो तो लगता है कि कोई जैसे आपकी सगी बहन या आपका सगा भाई या आपका बेटा आपको इस्तकबाल आपका कर रहा है। एग्जैक्टली ऐसे ही लगता है ना। मुझे लगता है कि मेरा पाकिस्तान मुझे देख रहा है, वाह, उसे आंखें मिल गई, वो मुझे देख रहा है, उसकी तवक्के है, उसकी एक क्या उसे कहते हैं कि होप है, वो देख रहा है मुझे, अपने ही अंदाज में देख रहा है, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं तो दुआ गो हूँ, हमेशा मैं कहा करता हूँ ना, मेरे देश ते माल का सदा करदा रवि एहसान, मेरे देश ते माल का सदा करदा रवि एहसान, तेरा वसे काबा सोनिया मेरा वसे पाकिस्तान। वाह, सुभान अल्लाह। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान है तो हम हैं,
हम कहीं भी जाता हूँ, मैं पूरी दुनिया में गया हूँ, जब भी मैं ऑफिशियली जाया करता था तो मुझे मेरे नाम से नहीं पुकारते थे, ऐसा ही। मुझे वो पाकिस्तान करके बुलाते थे, पाकिस्तान, और मैं हाथ खड़ा कर देता कि मैं हूँ पाकिस्तान। तो अल्लाह ताला हम इस धरती को सलामत रखे। ये मेरी धरती माँ जो है, इसके अंदर जितने दुख हैं, जितने सुख हैं, जितनी ख़िज़ा है, जितनी बहार है, जितने मौसम हैं, वो हमारी ज़िंदगी का ओढ़ना बिछोड़ना है। और हर चीज़ को चूम के सीने से लगाना चाहिए कि मेरी धरती है तो हम हैं। बेशक बेशक। आयशा, हाउ डज इट फील ग्रीन ब्लेजर पहनना या पाकिस्तान का जब झंडा, अब यू ट्रैवल ऑब्वियसली क्रिकेट टीम के साथ, तो कैसा लगता है? बिल्कुल, जब आप वो एक लाइन अप हुए होते हो और आपका जो नेशनल एंथम वहाँ पे जो बजता है पूरे स्टेडियम में, वो लिटरली आपको ना गूज बम्स आ जाते हैं। एंड वहाँ पे रियलाइज होता है कि दिस इज़ व्हाट वी प्ले फॉर, कि रिप्रेजेंटिंग पाकिस्तान एट द इंटरनेशनल स्टेज। और जैसे वो आप बात कर रहे थे ना कि लोग आपको इतना वो प्यार देते हैं बाहर जाके, और बिल्कुल ऐसे ही है, बहुत हॉस्पिटैलिटी मिलती है और लोग खुश होते हैं हमें देख के कि हम खेल रहे हैं, और वो बिल्कुल हमें सपोर्ट भी करते हैं। क्राउड में तो कितने लोग हैं, तंग करने वाले भी होते होंगे, हूटिंग भी करते होंगे। कोई ऐसा मोमेंट, कोई ऐसा वाकया याद हो, डिमोरलाइज भी करने के लिए? ऑब्वियसली कभी कभार तादाद ओपोनेंट की जो क्राउड होती है उसकी ज़्यादा होती है, तो फिर कैसे आप अपने मोटिवेशन को हाई रखते हैं? ये जब हमारा इंडिया के साथ मैच होता है ना, तो वो थोड़ा सा उसमें क्राउड भी ज़्यादा आया होता है, और इंडियन क्राउड ज़्यादा आया होता है। पाकिस्तानियों का भी होता है बट इंडियन क्राउड ज़्यादा होता है, और वो प्रेशर मैच होता है ज़रा, उसमें हमें क्राउड का भी प्रेशर फील हो रहा होता है। तो बट देन अगेन फोकस अपना उधर से डाइवर्ट करके गेम पे करते हैं, बिकॉज दैट इज़ व्हाट वी हैव टू डू, और उसमें अच्छा परफॉर्म करेंगे तो ऑटोमेटिकली जो है क्राउड जो है वो चुप हो ही जाता है। बिल्कुल ऐसा ही। अरे भाई, पूरी दुनिया में आपने ट्रैवल किया, उन ममालिक में भी किया जहाँ पे, कोरिया में मिसाल के तौर पे, कोरिया में परफॉर्म करके कैसा लगा? लंदन तो मिनी पाकिस्तान है, अमेरिका, यूरोप भी, नॉर्थ कोरिया, यस, हाँ, वहाँ नॉर्थ पे कोरिया एक्चुअली कॉन्सेप्ट ही नहीं बंदेगा, है ना? मैं बीजिंग गया था चाइना से, मैं चाइना से नॉर्थ कोरिया गया था, 35 मुल्क वहाँ पे गए थे परफॉर्म करने के लिए, और मैंने भी वहाँ जाके अपने मुल्क को रिप्रेजेंट किया। मेरे लिए फ़ख्र है। बहुत ऐसी सी मूवमेंट आई है मेरी ज़िंदगी में जहाँ बंदा सोच नहीं सकता। अब मैं सोच भी नहीं सकता हूँ कि ऐसी जगह पे जा सकता हूँ मैं कि नहीं, कि मैं ऑफिशियली गया हूँ, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से गया हूँ, और अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ से मुझे अवार्ड मिला। माशाल्लाह। और वहाँ मैं जब गया, मैंने कहा जब कोई हमारे मुल्क में आता है, कोई गोरा हो, कोई हो, वो जब दिल दिल पाकिस्तान गाता है तो कितना मासूम लगता है, कितना प्यारा लगता है। तो मैंने कहा मैं क्यों ना अपने मुल्क को रिप्रेजेंट करूँ यहाँ पे। मैंने अपने अल्फाजों से, मैंने वहाँ से इंटरप्रेटर को बुलवाया जो वहाँ की थी, फिर वो एक इंटरप्रेटर जो हमारा एम्बेसी में था उसे बुलवाया, फिर वहाँ पे मैंने एक नगमा लिखा, जो सुनिन में नेगे तूर में निदा, किमिल सॉन्ग तोंग जीनुन योंग सिंह हासिम निदा, थे यंग जोरुल छुका छुका हम निदा, पाकिस्तान जो सुन छिन सुन मान से, कि ये मैंने पैगाम दिया कि अपने मैं पाकिस्तान की तरफ से मोहब्बत लेके आया हूँ, प्यार लेके आया हूँ। तो मैं अपने मुल्क को यहाँ के दोस्ती का हाथ पहले बढ़ाता हूँ। वहाँ पे अमेरिका भी था, वहाँ पे और मुल्क भी थे जो सब परफॉर्म करने के लिए गए थे। तो मुझे बहुत अच्छा लगा, मैं आपको बता नहीं सकता हूँ वो फील जो मैंने चीन में जाके किया। क्योंकि चीन में थोड़ा सा मैं एक बड़ा मज़े की बात बताऊँ, क्योंकि मेरा लिबास कुछ ऐसा है बिल्कुल ठीक, कि जो मैं ट्रेडिशनल जब मैं लिबास पहनता हूँ तो खुस्सा होता है। हाँ। तो उसमें ढोलने वोलने भी होते हैं, रंगीन कपड़े होते हैं। अच्छा, वहाँ पे आरिफ लोहार तो भूल गए सब लोग। मैं सोच में पड़ गया कि यार एक आवाज़ आ रही है हजूम की, जो मेरा लिबास है उसको देख के ना, पगड़ी वगड़ी बांधी हुई थी, तो मैंने कहा कि कहीं से आवाज़ आ रही है अलादीन, मिस्टर अलादीन। मैं कहा यार ये किनू कह रहे हैं, वो पता लगे मैनू ही कह रहे सब। कपड़े खुस्सा, और वो वैसे ही मैंने लेकिन मेरा प्राइड था, मैं अपने मुल्क को रिप्रेजेंट कर रहा था। उनको नहीं पता ना, हम तो नहीं पता था, हाँ जी। लेकिन बाद में उन्होंने मेरा नाम वो रख दिया, प्रिंस रख दिया, कुछ समथिंग जो भी प्यार के नाम होते हैं। तो मुझे बहुत अच्छा लगा, मैंने वहाँ पे परफॉर्म किया, और जब भी गया मैं 21 साल जाता रहा वहाँ पे, मैंने परफॉर्म किया। 21 साल, माशाल्लाह। जी जी जी। माशाल्लाह। और पूरा यानी टीन एज से मैंने स्टार्ट किया अपने वहाँ जाना, और बहुत मज़े से मैंने जाके परफॉर्म करना, मुझे बहुत अच्छा लगता है। यहाँ भी एक्टिविटीज़ जब होती हैं कोई सकाफती, तो क्योंकि उस दौर में मेरिट होता था कि जो आपके पास सबसे आला टैलेंट है
वो जाके परफॉर्म करे। ऐसा ही है। तो ये बड़ी एक अमेजिंग और बात जब जब अब भी नाजिश आज किचन में बहुत शोर मच रहा है, हाँ खैरियत? है। चीज अमेजिंग बन रही है। चीज अमेजिंग बन रही है। मैं बल्कि इनको इशारा भी कर रही थी कि थोड़ा ज़रा हाथ हौला रखें, शोर ज़्यादा है किचन के सेगमेंट से आ रहा है। बहरहाल लाइव प्रोग्राम है ख़वातीन ज़ात, यही हुस्न है लाइव प्रोग्रामिंग का। बातचीत का सिलसिला जारी है, लेकिन हमारे मौजूद मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। समझ तो आप गए होंगे कि क्या होने वाला है। बिल्कुल। मैं क्योंकि बात हो रही थी धरती माँ की, धरती माँ की, माँ जो और है फिर ना, इस सैलाब में यार भाई और कई उन माँओं बच्चे को- चले गए, माँओं से जुदा हो गए, तो ये बड़ा दुख वाला है। और जो है माँ का मुतबादल नहीं है। मैं हमेशा कहा करता हूँ कि मैं क्या, हर इंसान कहता है कि माँ जैसा हुस्न जो प्यार है वो कहीं नहीं है। ये भूख रख लेती है, ये बात छुपा लेती है, ये ऐब छुपा देती है कि मेरे बेटे के कहीं, मेरे बेटी के कहीं ये चीज़ सामने ना आ जाए। तो ये चीज़ें जो होती हैं, ये सारी जुमला, मेरे बहुत प्यारे मौसम थे, अल्लाह ताला उनको गरीक़ रहमत करे, शौकत कश्मीरी साहब, वो इंतकाल कर गए, लेकिन मैं दुआ गूँ कि अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस में जगह दे। आमीन, आमीन। और उन्होंने एक ऐसा ये कलाम लिखा जो मैं आज सुनाने जा रहा हूँ। बहुत सारी क्लैप में आरिफ लोहार साहब। जी ख़वातीन ज़ात, हम आपको खुश आमदीद कहते हैं वीकेंड एट होम की लाइव प्रोग्रामिंग अल्हम्दुलिल्लाह। और प्रोग्राम के आगाज़ से शेफ़ नाजिश हमारे साथ मौजूद हैं। ब्रेक के बाद हमें ज्वाइन किए वीकेंड एट होम की बहुत ही लाडली फैमिली मेम्बर डॉक्टर फरजीन मलिक साहिबा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। लाडली कहने का शुक्रिया। है ना, आप हैं भी लाडली डॉक्टर फरजीन। लाडली डॉक्टर फरजीन। अच्छा, और मज़े की बात है, हमने ब्रेक में इतनी बातें करनी कि मैं थक गई हूँ बोल बोल के ना, मेरा नहीं दिल कर रहा बोलने को। डॉक्टर साहिबा क्या करें? मगर मैं हैरान ये हुई हूँ कि इनको इतनी अच्छी अच्छी हेल्दी रेसिपीज़ आती हैं, जो कि अभी हम डिस्कस करते रहे हैं कि दे आर 100 वेज ऑफ कुकिंग थिंग्स कि आप उनको हेल्दियर बना दें। जैसे अभी हम ब्रेक पे यही बात कर रहे थे कि ये जो चावल बनाने का एक हेल्दी तरीका, हाँ, ठीक है ना। आज जो लोग सब्जियां बच्चे नहीं खाते, जो आपके घर में सब्जियां इस्तेमाल नहीं होती, उसमें कॉर्न आ जाता है, उसमें ये कह रही थी ब्रोकली भी आ जाती है, उसमें आप जो मर्जी सब्जी डालें, दे आर सो गुड एंड ए हेल्दी वे टू कुक राइस। सिर्फ पुलाव बिरयानी ही हमारे सेवियर्स नहीं I है, agree. इसके अलावा ये तरीका कुकिंग। अब इसके साथ कोई सालन रिक्वायर्ड नहीं है, कोई दही रायता रिक्वायर्ड नहीं है, इसके अंदर सैलेड भी चला गया, वेजिटेबल्स भी चले गए, चिकन भी चला गया, राइस फुल मील हो गया। और साथ में हमने ये पर्सिमन की आज ड्रिंक बनाई है, पर्सिमन जापानी फल। सादा कर लें। अच्छा, जापानी फल को हम ना बहुत नाजरीन अंडररेट करते बहुत हैं, ज़्यादा बहुत underrate, कहते हाँ, हैं कि ये जी वो देखिए। गले में फंस जाता है। हाँ, उसको सूखा थोड़ा- सा, अजीब Exactly, अजीब सा, उसको हाँ। थोड़ा पकने देना चाहिए। यू नीड कि आपका ऑरेंजिश, डार्क ऑरेंजिश कलर आए और कि थोड़ा नरम जेली की तरह। एग्जैक्टली जेली की तरह हो, तब बेहतरीन होता है। ये तरीका बहुत अच्छा है जो अभी शेफ हमारी ने बनाया है, बहुत ही इनकी अच्छी जिद्दत है। I must say। आपने पिया है? मैंने थोड़ी हाँ, taste की। बहुत मजे का है, और ये विजन के लिए बहुत अच्छा है। जिन बच्चों की नज़र कमज़ोर है या नज़र का प्रॉब्लम हो, तो विटामिन ए, चलो जी वो तो चला गया। मुझे तो सबसे पहले आई साइड वेरी वीक है। आप सबसे पहले इधर ही देखें, आप जग ले लें। हाँ, मैं तो वैसे सीरियसली, हाँ। तो ये आपकी स्किन को भी बड़ा तरोताज़ा रखता है, और इसके साथ अगर हम एक कॉम्बिनेशन, एक डाइट प्लेटर बना के करें, तो आई थिंक दैट्स द बेस्ट। ये आप अपने लंच पे यूज़ कर सकते हैं। फ्रेश जूस है। हमारी नाजरीन यही कोशिश होती है कि हम आपको सोडा से हटाएं और हेल्दियर ऑप्शंस ऑफ ड्रिंक्स की तरफ लेके जाएं। ये कमाल, मैं सीरियसली। अरे भाई, आपने टेस्ट किया है ये ड्रिंक? सच सच बताइएगा। नज़र अभी ठीक है मेरी ना। मोहसिन सर बताएं, मोहसिन गिलानी साहब। जबरदस्त। नहीं बहुत ही है एमी वाला, नहीं सही वाला। नहीं, बहुत मजेदार। मैंने तो सारा पी लिया। हाँ बताइए। और खाना इन्होंने नहीं पिया। नहीं, मैंने नहीं पिया क्योंकि बहुत ज्यादा ठंडा था। लेकिन sorry। वैसे आप लेकिन बताएं मैं टेस्ट आयशा। करूंगी अभी। Okay, अभी आयशा। अभी मैं भी टेस्ट करूंगी। इन्होंने मुझसे पूछा था कैसा है, मैंने कहा बहुत ही अच्छा है। इन्होंने कहा सुकून से पीऊं। अच्छा, राइस जिसने टेस्ट किए बताइएगा आयशा। कैसे राइस लगे? तो बहुत मजे मजे की है ना? है, बिल्कुल माइल्ड सा टेस्ट है उसका, कोई स्पाइसी नहीं है। Spicy आयशा, मुझे ये शक पड़ता है आपको देख के कि आपको क्या चूल्हा चलाना आता है। मुझे नहीं लगता आपको आता होगा। ये आपका गलत है? गलत है? मुझे सब कुछ आता है। Really? Cooking बिल्कुल, आती है आपको? बिल्कुल आती है। तो टाइम मिल जाता है कि नहीं? अपने लिए, क्योंकि
हेल्दी वर्जन जिस तरह से अभी बात हो रही है, तो वो क्योंकि घर में नॉर्मली वो बनता नहीं है, सो अपने लिए खुद कुक करना पड़ता है। अच्छा ओके, वो भी स्पोर्ट्स पर्सनालिटी है ना, तो जरा किचन से दूर दूर तक मुझे लग रहा था ताल्लुक नहीं होगा। शी हैज अ लॉट ऑफ प्रेशर एज फार एज न्यूट्रिशन इज कंसर्न्ड देन। और जो हमारी दस्तरखान पे माजरत के साथ कई दफ़ा ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि वाकई किसी स्पोर्ट्स पर्सन या बंदा जो फिट रहना चाहता हो उसके लिए सही नहीं, इसीलिए हमने आपके लिए हम ऐसी ऑप्शंस चूज करते हैं। अब इसमें ऑलिव ऑयल डाल लें तो ये और भी ज़्यादा हेल्दी हो बिल्कुल ऐसे। जाएगा। आरिफ भाई भी जिम जाना शुरू कह रहे हैं, ऐसा चस्का पड़ा है कि भाई अब तो आदत सी पड़ गई। मैंने कहा बड़ी अच्छी बात है, हेल्दी रहना तो बहुत जरूरी है। आई एम श्योर कि हम वहाँ जाके इक्विपमेंट के साथ भी म्यूजिक बजाते होंगे। अरे भाई कितनी देर जिम करते हैं? थैंक यू डॉक्टर साहिबा, कुछ Thank और you तो जी। नहीं कहना? बस नहीं है थैंक यू, बहुत शुक्रिया। अरे भाई कितनी देर जब एक्सरसाइज? नहीं वो तो मैं तो खुद परेशान हो जाता हूँ, छोड़ू कि ना छोड़ू। अच्छा कौन सी मशीन पे सबसे ज्यादा मजा आता है? ट्रेड मशीन पे तो बहुत ज़्यादा मैं उस पर चलता हूँ, ठीक है। मुझे अच्छा लगता है। और ज़्यादा से ज़्यादा क्या उसे कहते हैं, साइकिलिंग भी होती है, उसे करता हूँ। हाँ, कितनी कितनी देर करते हैं? मैं आधा घंटा, वो फिर थोड़ी देर बाद फिर आधा घंटा, वाह फिर दिल करे फिर आधा घंटा, अच्छी एंटरटेनमेंट है। फिर आधा घंटा मैंने बच्चे आके समझाते थे अब्बा ये ठीक नहीं है। लेकिन मुझे अच्छा लगता है ना? नहीं, इतना अच्छा है, आप ज़रूर करें, अपने काम खुद करें, क्योंकि मेला है। ये ज़िंदगी जो है ना, ये खूबसूरत मेला है, और इस खूबसूरत मेले में हर रंग नस्ल के लोग हैं। और अपने बच्चों को भी ऐसे दोस्त बनाएं, यार बनाएं, उनके साथ बातें शेयर करें, खूब सारी ऐसी बातें सुनाएं जिससे वो खुश हो जाएं। दोस्त बना लो, ऐसा ही अपने दोस्त बना लो। ऐसा ही। मोहसिन साहब सर, घर में आपका मिजाज कैसा है? जो आपकी शख्सियत है, मैं हो सकता है मैं गलत हूं। बहुत अच्छा मिजाज है। और जैसे आरिफ भाई ने कहा, हमें भी अपने वालिदैन से यही तरबियत मिली, आगे हमने भी बच्चों को अपने दोस्तों की तरह रखा हुआ है, और वो हर बात हमसे शेयर करते हैं, हम हर बात उनसे शेयर करते हैं। मेरा ख्याल है कि यही बेहतर है कि आजकल के दौर में आपके नौजवान जो बच्चे हैं वो आपके दोस्त होने चाहिए। ख़ास तौर पे बेटियों की हर बात सुने, और ये नहीं कि आप टीवी देख रहे हैं, ऐनक लगाई हुई है, मोबाइल पे मसरूफ़ हैं और किसी की बात ऐसे सुनते रहना। मैंने पिछले दिनों पोती को डांटा है, मैं वो बात ज़रूर करूँगा कि मैं उससे बात कर रहा था तो उसकी नज़र मोबाइल पे थी। मैंने कहा कि जब आप मुझसे बात करती हो, मैं पहले मोबाइल रखता हूँ और आपकी तरफ पूरी तवज्जो देता हूँ, और यही तरीका सीखो बेटा। मोबाइल रखो, मेरी तरफ देखो, अब मैं क्या कह रहा हूँ उसको सुनो, उसको समझो। ये चीज़ें हम आज छोटी बच्चियों को समझाएंगे ना, तो वो ही कल को अपने घर में अपनी औलाद की बेहतर तरबियत कर सकते हैं। बिल्कुल ऐसा ही। वो और एक बात और कहना चाहता हूँ, जैसे ये हमारी बच्ची बैठी है, इस तरह कोई क्रिकेट का मैदान है, कोई भी मैदान है जहाँ बच्चियाँ आगे आती हैं, एक तो उनका एहतराम करना चाहिए, और उन माँ बाप को सलाम है जो बच्चियों पर भरोसा करके उनको भेजते हैं। बिल्कुल ऐसा, वो एक ट्रस्ट होता है। अब और बेटी पे बिलखसूस जब ट्रस्ट करें ना, तो फिर बेटी खुदा ना खासा उस ट्रस्ट को, एतमाद को कभी खत्म नहीं होने देती। नहीं होने देती है, बिल्कुल। माँ बाप का एतमाद है, लेके निकल रही है, माँ बाप की इज्जत है, बहुत सारी चीज़ें हैं, ख़ानदान है, कैसे हो सकता? बिल्कुल ऐसा ही। नाउ ग्रोइंग अप वाचिंग पीटीवी, पीटीवी की फेवरेट प्रोग्रामिंग कौन सी है? बच्चों के प्रोग्राम्स, लाइव शोज, ड्रामाज, आपकी फेवरेट कौन सी? म्यूजिक का प्रोग्राम कौन सा ऐसा? फिर बाद में आप खुद पीटीवी का हिस्सा बनी, पीटीवी के लिए प्रोजेक्ट्स किए, या आपको लगता है कि सारे प्रोग्राम्स ही ऐसे अच्छे थे? पीटीवी देखें एक होम फैमिली इंटरटेनमेंट, हाँ। तो इसकी सारी जितनी भी ट्रांसमिशंस हैं वो बहुत अच्छी। बिल्कुल सही। आयशा, आपको कोई फेवरेट प्रोग्रामिंग पीटीवी की रही हो? हमें तो हमारे खैर ऑब्वियसली नॉट व्हेन यू वर यंग, ऐनक वाला जिन, ऐनक वाला जिन तो जिन most ही सबसे favorite ज्यादा है। रिकॉल होता है, भाई। लाइक छोटे होते वही देखते थे, है ना? ऐसा ही है बिल्कुल कि ऐसा ही नहीं? है। अरे भाई आपको इत्तेफाक सुनो हुआ? साहब, मैं बीच में कैमरा मेरे को, मैं एक बीच आपने में कैरेक्टर बात किया करना था कि चाहता नहीं हूँ। उसमें? हम कहीं भी जाते हैं ना, हाँ। बाहर का मुल्क हो या किसी दूसरे शहर में जाते हैं, तो लोग पीटीवी का म्यूजिक बहुत मिस करते हैं। बिल्कुल। जो ड्रामा था वो एक वक्त में 8 से 9 वाला ड्रामा था, उसको डिस्कस करते थे, एक हफ्ता उसका इंतजार करते थे। लेकिन जो भरपूर म्यूजिक दिया है ना पाकिस्तान टेलीविजन ने, वो बस अब उदास है। अब जिधर से कोई म्यूजिक सुन ले, वो पीटीवी का मुकाबला नहीं है। अरे भाई, आप इस बात के बारे में क्या? बिल्कुल सही। अंधेरा ज्वाला जब आता था, सड़कें वीरान हो जाती ओए थी, होए होए। इतना मज़ा आता था। और वो ऐनक वाला जिन वाकई अरे भाई आपके, मैं कथा कलामी की माफी, लेकिन चूंकि आप तो आलम साहब के साथ आया भी करते थे जी, पीटीवी। छोटा सा साथ। बिल्कुल। आपने किन किन प्रोग्राम्स की कोई याद है आपको, या ड्रामे की रिकॉर्डिंग देखी हो होते हुए? जब मैं अब्बा के साथ आता था उस वक्त इतना नहीं था। ठीक है। मैं तो अपने अब्बे ने देखी जाता था। हाँ, मेरे लिए वही
अमेजिंग था कि मैं अपने बाबा के साथ आया और वो प्यारी प्यारी जब बातें करते थे और वो जो दोस्ती थी हमारी बाप बेटे की, वो मैं मिस करता हूँ कि मैं जब भी यहाँ आता था ये मुझे दीवारें उसी तरह लगती हैं, मुझे ऐसे लगता है मैं फिर, लेकिन फ़र्क ये आया कि अब वो शख्सियत नहीं मेरे सामने और मैं उतना सा नहीं हूँ, बिल्कुल छोटा सा, और मुझे ये बिल्डिंग बहुत बड़ी लगती थी, तो अब बिल्डिंग जो है ना वो एवरेज लगती है। बिल्कुल सही। खास तैयार होके आया करते थे, तैयारी तो हाँ, करते थे, कपड़े? मेरे अब्बा मुझे तैयार करते थे। अच्छा, समनाबाद होते थे हम लोग, तो मुझे स्पेशल तैयार करते थे। ਇਹਨੂੰ ਜੁੱਤੀ ਨਵੀਂ ਪਵਾਓ, ਇਹਨੂੰ सोने सोने कपड़े, पाडा जब मैं टुरता सा पा के ना, जैसे एक होता है छोटा सा बच्चा, एक तो मेरी एक आदत थी, बस अब्बा को बहुत पसंद थी। बिल्कुल सही। उस दौर में समनाबाद हमेशा से लाहौर का बड़ा मेन एक जगह रही है। जी। सुल्तान रही साहब मरहूम भी उधर ही जी, रिहाइश सारी पजीर थे। सारी जितनी भी क्रीम थी जो फिल्म इंडस्ट्री की थी वो उधर ही होती। रंगीला साहब भी। वो लाहौर की जो वॉल सिटी है, लाहौर से बाहर निकल के सबसे पॉश इलाका समन आबाद, मिस्टर समन, बिल्कुल। समन आबाद। और उमर शरीफ साहब ने भी जो अपना बनाया था थिएटर, वो भी उधर ही बनाया था। तो आपकी कोई फॉन्ड मेमोरीज सुल्तान रही साहब से मुलाकात उधर हुई हो? भाई साहब के साथ मेरी फिल्में हैं, मैंने लास्ट जो अशरा उनका, उसमें मैं करेक्टर करता था, मैंने 46 मूवीज़ में काम किया एज एन हीरो, एज ए हीरो, और मैंने जितने करेक्टर किए वो राय साहब के साथ किए। कहीं पे मैं उनका पोता बना हुआ हूँ, कहीं पे उनका नौकर बना हुआ हूँ, कहीं पे मैं कोई उनके अगेंस्ट खड़ा हूँ, यानी कि हूँ उनके भाई का दोस्त का बेटा, ऐसा ही है। तो ऐसा कुछ है। अच्छा, मैं अगर गलत नहीं, एक फिल्म में गाने में इकट्ठे आप और अताउल्ला ईसा खिलवी साहब भी थे, बिल्कुल, इकट्ठे थे। लाला जी, बिल्कुल, लाला जी बहुत प्यारे, बड़ी अजीम शख्सियत है। मैं अक्सर कहा करता हूँ कि मैं, अब जब मेरा थिएटरों में मैं गाया करता था, तो मैंने एक चिट पे लिख के भेजा कि मैं आपसे मिलना चाहता हूँ, तो ओपनर थिएटर में वो शो कर रहे थे। जब उन्होंने मेरा नाम पढ़ा, कि मेरे अब्बा का नाम पढ़ा, तो वो नंगे पाँव बाहर आ गए। इतनी प्यारी शख्सियत, अल्लाह ताला उनको सलामत रखे। ये हमारे मुल्क का असासा है। जो आर्टिस्ट होता है, ये फनकार जो होता है, ये तो बड़ी कमाल, मैं समझता हूँ कि अल्लाह ताला की देन है। और ये मुल्क जो है, मेरा मुल्क जो है, मेरी धरती जो है, ये इसका मेला सजा रहे, अल्लाह ताला इसे हमेशा आबाद आमीन सुम आमीन। और लाइव प्रोग्रामिंग के ख़वातीन साथ वक्त का कतन नहीं पता चला, इसी दुआ के साथ, और थैंक यू करते हुए। टाइम देख ले, हो गया टाइम, घड़ी देख रहे हैं ना आप? मैं यही देख रहा हूँ, खाने का टाइम हुआ, प्रोग्राम को जल्दी खत्म हो रहा है। मुझे लग रहा है कि प्रोग्राम जल्दी खत्म हो रहा है। आप एकदम इख्तितामी कोई कलमात बोले, असल में वक्त नहीं ना पता चला, आप लोग मौजूद थे। थैंक यू सो मच मोहसिन गिलानी साहब, आरिफ भाई थैंक यू, थैंक यू सो मच, आयशा बहुत शुक्रिया, ऑल द वेरी बेस्ट। और इस दुआ के साथ कि जो भी लोग सैलाब से मुतासिर हैं, जल्द अपने घरों को जाएं और फिर से आबाद हो। आमीन सुम आमीन। और दिल खोल के अपने अपनों की मदद ज़रूर कीजिए, आपने खुदा के दिए हुए में से देना है, बस ये बात ज़रूर याद रखिएगा। नाज़िश आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, ख़वातीन व हज़रात आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। ज़िंदगी रही हो, मेरे रब की रज़ा रही और अल्लाह का हुक्म हो, तो इंशाअल्लाह अगले प्रोग्राम में ज़रूर आपसे मुलाकात होगी। अपने रब की दी गई नेमतों, रहमतों, बरकतों का हर लम्हा हर घड़ी शुक्र अदा करके ज़िंदगी गुजारिए, क्योंकि मेरे रब को शुक्रगुजारी पसंद है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। हमारी तरफ खुदाफिज़।